इधर भी आपकी बजट उधर भी ले लेते बोली देवर्षि नारद की जय। घूमते घूमते नारद जी विष्णु भगवान के यहाँ पहुंचे। बड़ा मस्त होकर, जैसे भी आप लोग गा रहे हैं ना, आनंदित होकर ऐसे गा रहे थे। तो माता लक्ष्मी ने कहा देवर्षि आज बड़े प्रसन्न हो। अरे हाँ माता, जब किसी सती स्त्री का दर्शन हो जाता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। लक्ष्मी माँ ने सोचा मेरे लिए बोल रहा, मैं दिन रात विष्णु जी की सेवा करती हूँ। तो उन्होंने कहा, देवर्षि नारद ने कहा माता लड्डू में बड़ा स्वाद है, लेकिन इनमें वैसा स्वाद नहीं है जैसा अनसुईया माता के लड्डुओं में था। बोली कौन अनसुईया? अरे आप नहीं जानते उन्हें, त्रैलोक्य की सर्वश्रेष्ठ सती नारी। अरे आप दोनों उनके दर्शन करने जाइए, मैं तो कहता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। माता पार्वती भी भड़क गई, भोलेनाथ से बोली मैं मेरे होते अपन सुइया को प्रणाम कर रहे हैं, कौन है ये सुइया? देवर्षि नारद ने सोचा बाकी का एपिसोड मेरे जाने के बाद होना चाहिए। उन्होंने कहा मैं चलता हूँ नारायण नारायण। इसके बाद देवर्षि नारद ब्रह्मलोक पहुंच गए। वहां भी उन्होंने ऐसा ही दृश्य प्रकट कर दिया। अब रात बसा ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए माता
भांति प्रभु रुद्र बचावे। ब्रह्मा और भोले संगीत में बताए, ब्रह्मा और भोले संगीत में बतावे। संगीत में क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं लेते आए पेट पर यहाँ कली तालना, झूल रहे तीन देव मन करके लालना। लेते आए पेट पर यहाँ कली तालना, झूल रहे तीन देव मन करके लालना। कोई करो माल कोई सृष्टि के रचैया, कोई करो माल कोई सृष्टि के रचैया। कोई बैठे चांदिया से डमरू बजैया, कोई बैठे चांदिया से डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन जय हो, ऐसे फंसे तीन पूछे कोई आलना, झूल रहे तीन देव मन करके लालना। मदान दुनिया के नाम दियो कालना, झूल रहे तीन देव मन करके लालना। झूल रहे तीन देव मन करके लालना, झूल रहे तीन देव मन करके लालना। माता अनुसुईया की जय हो। उधर बहुत बड़ी चिंता हुई। एक दिन माता ब्रह्माणी लक्ष्मी जी के पास पहुंची और पूछा, बेबी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो भगवान नहीं दिख रहे। तब तक वहां पार्वती जी भी आ गई। तो दुखी होकर कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी। माता हमें पति दे दो बिनती हमारी, माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। माता हमें पति दे दो बिनती हमारी, माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। तो माता अनुसुईया ने क्या कहा? ले लो
में पहुंचाता है। तो माता सूर्या ने जल लेकर उन्हें छका और फिर अपने पूर्व स्वरूप में पहुंच गए। जब फिर उन्होंने अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर लिया तो वो माता को प्रणाम करके जाने लगे। तो जब वो जाने लगे तो माता सूर्या ने कहा कि इतने दिनों तक आप लोग पुत्र रूप में मेरे घर में रहे, मुझे तो इतना स्नेह हो गया है कि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो उन तीनों ने माता सूर्या को वचन दिया कि हम लोग आपके घर में जन्म लेकर आपकी गोदी को धन्य करेंगे। तो शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय प्रकट हुए और इस प्रकार माता की गोद में त्रिदेवों का अंश खेला। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रदेव ने बालक प्रमुख है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। तो इन 24 गुरुओं का वर्णन आगे के स्कंदों में आता है। संक्षेप में ये तो देखा कि उसे कोई शिक्षा मिल रही है तो उन्होंने उन सबको अपना गुरु बनाया। उन्होंने कहा कि मुझे पृथ्वी से धरकर सहनशीलता मिली। उन्होंने मकड़ी को देखा कि ये तो अपने मुंह से जाला निकालती है और जाला बनाती है, ये जाला को अपने मुंह में समेट लेती है। उन्हें लगा भगवान विष्णु की माया का रूप है। इस तरह भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु। ये कथा ये बताती है कि भारतीय संस्कृति में ज्ञान प्राप्ति के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। हम लोग के मन में एक संशय होता है कि हमने तो एक बना लिया है, अब हम दूसरा गुरु नहीं बना सकते। तो अगर दत्तात्रेय के 24 गुरु और हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के